राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह हजूर जी की है। एक भाई ने हजूर जी से नाम की बख्शिश ली। आज के समय में भी, इस समय जो कुछ भी हो रहा है, बहुत से भाई बहनों के मन में यह चाहत होती है कि हमें हजूर जी से नामदान की बख्शिश हो रही है, काश हमें बाबा जी से नामदान की बख्शिश हो गई होती। बहुत मन में विचार आते हैं, लेकिन वह विचार हमारे कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि परमात्मा एक है, गुरु एक है, ज्योत एक है। यह वही जान सकता है जिसने अंदर से उस गुरु को पा लिया है। ना हजूर जी में कोई फर्क है, ना बाबा जी में कोई फर्क है। यह बात भी सच है कि एक चाहत बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो वह चीज ऐसी लगती है कि वह हमें मिल जाए, लेकिन कभी कभी कर्मों का हिसाब किताब ऐसा होता है कि वह फेर बदल कर ही हमारे पास आ जाती है। ऐसा ही हाल इन भाई का था। यह भाई भी बहुत कोशिश करते रहे कि मुझे बाबा जी से नाम की बख्शिश हो। बहुत बार नामदान लेने के लिए भी गए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हासिल क्या हुआ? हजूर जी का प्रेम, हजूर जी की नाम की बख्शिश। लेकिन जिस दिन नाम की बख्शिश हुई, उस दिन उस भाई के मन में बिल्कुल यह भेदभाव नहीं आया, ना मन में कोई विचार आया, क्योंकि उस भाई को अंदर से क्या दिखा वह तो वही भाई जान सकता है। जब भाई ने नामदान की बख्शिश ले ली हजूर जी से, बहुत मन खुश हुआ। आकर घर पर अपना नामदान पर पूरा टाइम देने लगा। पूरा टाइम, जब पूरा टाइम देने लगा, अभी 10 से 12 दिन ही हुए थे नामदान की बख्शिश को लिए हुए हजूर जी से, कि अंदर से वह प्रकाश दिखाई देने लगा, जिस प्रकाश को हम आज भी तरसते हैं। 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल जीवों को भजन सिमरन लिए हो गए हैं, लेकिन वह प्रकाश हासिल नहीं होता। यह भी कुछ कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, जिस पर मालिक की पूरी दया मेहर हो जाए। वह दया मेहर कब करते हैं, कैसे करते हैं, यह किसी को नहीं पता। और उस भाई पर 10 से 12 दिन में ही वह दया मेहर हो गई। जब उस भाई को अंदर से वह प्रकाश दिखाई दिया, ओ जोत दिखाई दिती, फिर ते नजारे ही बज गए। जद नजारे बज गए ते बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो गया। वो खुशी नू सहना ही मुश्किल हो गया। जद भजन सिमरन तू उठिया, इन्ना क ज्यादा खुश सी, इन्ना क ज्यादा खुश सी ओ भाई कि उन्हें पूरे घर दे विच रोला पा दिता। कहने लगा, मैनू ते हजूर जी मिले, हजूर जी विखे, मैनू ते हजूर जी ने सारा कुछ घुमाया। मैं ते अंदर दे नज़ारे देख के आया जी। ओए अंदर ते बड़ी रोशनी जे, अब बाहर दी रोशनी ते कुछ भी नहीं जे। अंदर ते रोशनी रोशनी है, रोशनी रोशनी है। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो परिवार वाले उसके मुंह के आगे हाथ करने लगे। ओ तू आ की रोला पाई जाने है, की हो गया तेनू? वो कहंदा, तानू इन्ने इन्ने साल हो गए ने ना भजन सिमरन लिया होया, तानू कदी कुछ विखिया? ओ मैनू ते अंदरों चानन हो गया जी, मैनू ते अंदरों प्रकाश दिखिया जी, मैनू ते गुरु विखिया जी। उथे ते मैनू सारा कुछ विखिया है, जो जो हुंदा है अपने अंदर। सारा परिवार कहंदा, बेटा इन्हां चीज़ां दा रोला नहीं पाईदा, जे रोला पा दिए आगे से कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है। वह भाई कहने लगा, ना ना मेरा बंद नहीं होगा, मेरे साथ तो अब हजूर जी हैं।
वह मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी खुशी को लेकर उस भाई ने बस भजन सिमरन पर बैठना, भजन सिमरन पर बैठना। जैसे ही बैठना वैसे ही वह सुरत उस मालिक के साथ जुड़ जानी। अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो गया। दिन में उस भाई के साथ 2 से 3 बार ऐसे हुआ। 2 से 3 बार उस भाई ने ऐसे ही रोला पाया, ऐसे ही सबको खुशी से बताया कि मुझे तो हजूर जी दिखे, हजूर जी दिखे, हजूर जी दिखे। परिवार वाले खुश भी, लेकिन इस चीज से परेशान भी कि इस चीज को हजम करना है। हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन कहाँ समझे। अगले दिन फिर वैसे ही हुआ। रोज उस भाई ने अपनी खुशी को बताना। जब तीसरा दिन हुआ तो वह भाई अपने परिवार वालों से कहने लगा कि ऐसा है, मेरे को ते नहीं जे हुंदा हुण कोई कामकार, तुसी मैनू रोटी देनी है ते दो, नहीं देनी ते ना दियो, मैनू ते भुख भी नहीं जे लगन दी, ना मुझे प्यास लग रही है ना मुझे भूख लग रही है। मेरा तो बस यही मन कर रहा है कि बस मैं बैठा ही रवां उस गुरु दे प्यार दे विच, क्योंकि अंदर जो एहसास हो रहा है बाहर तो कहीं है ही नहीं, ये तो सारा झूठ है। परिवार वाले कहते बेटा काम करने के बगैर कैसे काम हो सकता है, खेती बाड़ी का हम लोगों का काम है, दोनों भाई काम करते हो इसीलिए तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो वह भाई कहने लगा अब तो बाबा जी और हजूर जी सब मिलकर करेंगे मेरा काम, बस मुझे उनका काम करना है, उन्होंने मेरा करना है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस परेशान मत करो। ऐसे ही वह भाई भजन सिमरन पर बैठता, खुशी खुशी से उठता, फिर सभी को खुशी बताता। परिवार वाले उस भाई को रोकते रहते। एक दिन उन्होंने सोचा अच्छा है यह बाहर नहीं जाता, ऐसा ना हो लोगों तक यह बात चली जाए और लोग हमारे घर यह बातें पूछने के लिए आना शुरू हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन वह भाई भजन सिमरन पर बैठा हुआ था। जब उठा तो परिवार वालों ने कहा कि बेटा रोटी खा ले। कहना मैनू ते भुख ही नहीं, मैं नहीं खानी, मैंने तो अंदर नाम खुमारी खा ली है, गुरु के दर्शन कर लिए, रोटी पीछे रह गई है, मैनू भुख ही नहीं लगती। बहुत कम खाना खा रहा था वह। परिवार वाले इस चीज से बड़े परेशान, कितना ते दिमाग ते असर पै जाना है, इनू असी किवें समझाइए। अब उसी रात को क्या हुआ कि उस भाई को इतना बुखार आ गया कि बहुत ज्यादा उस भाई को फीवर हो गया कि जब हाथ रख रहे थे तो वह भाई आग की तरह तप रहा था। अब उस भाई के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू की, पैरों को ठंडे पानी में किया और उसको भाई को गोली वगैरह दी। उस भाई को बहुत ज्यादा फीवर, चलो गोली वगैरह दी, 1-2 घंटे में उस भाई को थोड़ा सा आराम मिला बुखार में। जैसे ही बुखार में आराम मिला तो वह भाई फिर से उठ गया, कहने लगा मैं तो भजन सिमरन पर बैठ रहा हूं। परिवार वालों ने कहा बेटा तेरी हालत बहुत खराब है, तू एवें दे काम ना कर, कोई गल नहीं सब ठीक हो जाएगा ते फिर तू बह जावी। आंदा ना ना मैंने तो अंदर से हजूर जी के दर्शन करने ने, हजूर जी के साथ मुझे घूमने जाना है। देखो खुशी। अभी वह भाई उठा ही कि उस भाई की उल्टियां शुरू हो गई, उल्टियां शुरू हो गई, लैट्रिन शुरू हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई उस भाई की। अब उनका कोई फैमिली डॉक्टर था, डॉक्टर को फोन किया। जब डॉक्टर को फोन किया तो वह डॉक्टर घर पर ही आ गया। जब घर पर आया तो उसने उसको पेशेंट को देखा, लड़के को देखा
कि लड़के की तबीयत तो बहुत खराब है। तो वह जो डॉक्टर था वह कहने लगा कि इस भाई को लगता है कोई ना कोई, या तो बहुत ज्यादा इस भाई को कोई खुशी हो गई है, या फिर इस भाई को बहुत ज्यादा कोई टेंशन हो गई है। अब ये तो आप लोग ही बताओगे कि इस भाई को हुआ क्या है। तो परिवार वाले कहने लगे कि डॉक्टर साहब इसे तो बहुत खुशी हो गई है किसी चीज की। तो डॉक्टर भी मजाक में कहने लगा कि क्या कोई हीरा वगैरह मिल गया है, कोई सोने की खदान मिल गई है तुम लोगों को जो इतने खुश हो गए हो। इतने में वह भाई बोला, डॉक्टर साहब गुरु मिल गया है, हर टाइम मेरे अंदर है, मेरे पास है, इस समय भी वह मेरे पास है। जब डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी तो डॉक्टर साहब को थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं लगा। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बॉटल वगैरह लगेगी क्योंकि लूज मोशन तो सही नहीं होते हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है, तो ये सही नहीं होती है, तो घर पर ही इसको मैं लगा देता हूँ ड्रिप। लेकिन आपके लड़के की जो हालत है वह सही नहीं है, दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तो वह भाई कहने लगा, वह लड़का कहने लगा, मेरे दिमाग पर डॉक्टर साहब कोई बोझ नहीं है, आप मुझे जो भी दवाई वगैरह देनी है दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो डॉक्टर साहब ने जो अपना काम करना था वह कर लिया। जब सारा कुछ हो गया, उसको 2 बोतलें भी लग गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो वह भाई परिवार वालों से कहने लगा कि अब मुझे कोई परेशान मत करना, देखो जब हमें अंदर से प्रकाश दिखाई देता है तो खुशी कितनी होती है। सच में नाम की हमें यह चिंता होती है कि हम बैठें भजन सिमरन करें। तो वह भाई भी फिर से जाकर भजन सिमरन पर बैठ गया। परिवार वालों ने बहुत रोका लेकिन माना ही नहीं। जैसे ही जाकर भजन सिमरन पर बैठा, हालत ठीक नहीं थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि इतनी तबीयत खराब हो गई थी। 10 मिनट में तो वह भाई पता नहीं कौन सी चढ़ाइयां चढ़ जाता था, लेकिन 10 मिनट बैठा रहा वह भाई, उसको कोई प्रकाश, कोई हजूर जी, कोई दर्शन नहीं। वह भाई बड़े मन उदास से बाहर आया, परिवार वालों को कहने लगा कि कुछ दिखाई नहीं दिया। परिवार वाले कहने लगे होर पाला रोला, डॉक्टर नूं भी तू दस, सानू ते दसदा ही दस है, ताई तेनू असीं बाहर नहीं सा जान दिंदे, तेनू बाहर की जान दिता, तू डॉक्टर नूं दस दिता। ये कोई गल्लां डॉक्टर नूं दस्सण वालियां सी? हुण जाके उन्हें 4 लोकां नूं दसना है कि उन्हां दा ते मुंडा पागल हो गया। वो कहंदा जाओ मम्मी जी, तुहानू बड़ा पता है, वो तो मेरी तबीयत सही नहीं गई, तो मैं सही तरीके दे नाल नहीं बैठा, इस करके अंदरों प्रकाश नहीं दिखाई दिता। कोई नहीं, थोड़ी देर नूं पवांगा फिर सही हो जाएगा। वह भाई पूरी रात पता नहीं, जब भी 2-2 घंटे बाद फिर से बैठ जाता था, फिर से बैठ जाता था। सुबह तक वह भाई पता ही नहीं कितनी बार बैठा, लेकिन उस भाई को कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया। बहुत इस चीज से वह भाई परेशान। जब सुबह उठा, फिर से मन उदासी से अपने परिवार वालों से कहने लगा, अंदर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। परिवार वाले कहने लगे, हम तुझसे कहते थे ना कि इस खुशी को बर्दाश्त कर बेटा, जितनी हजम कर लेगा उतना ही सुख पालेगा। लेकिन तूने तो पता नहीं कौन सा क्या है क्या नहीं, क्या तेरी समझ थी, तेरे चित्त बर्दाश्त शक्ति ही नहीं रही। वो आगे से कहने लगा, बर्दाश्त शक्ति को क्या करते माँ, आपको क्या पता अंदर क्या क्या है। माँ कहने लगी, अंदर क्या क्या है सबको पता है, लेकिन बेटा हजम करो, सीखो। अगर तुझे वह चीज आसानी से मिल ही गई थी तो उसे बेटा हजम कर लेता, तूने तो हजम ही नहीं की। कहने लगा, कोई बात नहीं, रात को नहीं दिखे अब दिखेंगे, अब तो मैं दर्शन करके ही रहूंगा।
गया हजूर जी की तस्वीर के आगे जाकर फिर से अरदास की कि हजूर जी दिओ दर्शन, लै जाओ बांह फड़ के, बहन लगा वां मैं, एवें ना करो तुसी, इन्ना कुछ विखा के ते इक्को दम ही खो लिया जे, करो माड़ा जिहा चानन। हजूर जी के आगे अरदास करके वह भाई फिर से भजन सिमरन पर बैठ गया। जैसे ही बैठा कुछ हासिल नहीं हुआ, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। अब आंखों में आंसू थे। उठकर फिर से बाहर आ गया और आकर रोने लगा परिवार के आगे। कहने लगा सच में अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वह प्रकाश कहाँ चला गया, वह नज़ारे कहाँ चले गए, वह गुरु कहाँ चला गया। और मैंने तो वो चीज़ें देखी हैं जो शायद ही बहुत कम लोग देखते होंगे। तो परिवार वाले कहने लगे बेटा अगर कम लोग देखते थे, तुझे तो वह चीज़ ही बड़ी आसानी से मिल गई थी। लोग तो सालों साल इस चीज़ के लिए लगा देते हैं तब नहीं मिलती, लेकिन तूने हजम ही नहीं किया। ये तो हजूर जी की बहुत बड़ी तुझे एक बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी। मालिक ने तेरे पर इतनी दया मेहर की थी। नहीं तो लोग कितना कितना टाइम भटकते रहते हैं इन चीज़ों के लिए। अब मन बहुत उदास, अब रोज बैठता था, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा उस भाई को दिखाई देना शुरू हो गया। फिर उसके परिवार ने कहा बेटा जब कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, हम सच में उसकी कदर नहीं करते। अगर हम कदर कर लें, उस चीज को हजम कर लें, तो शायद आज यह टाइम नहीं आता तुम्हारे पे। अगर तू उस खुशी को हजम कर लेता, अब ये नहीं कि तूने बताने से ही तेरा यह सारा कुछ गया है। तूने अपने शरीर पर इतना ज़्यादा लोड ले लिया था, इतना ज़्यादा उस प्रेशर डाल लिया था। कभी गुरु कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पागल हो जाए, क्योंकि तूने इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग पर रख लिया था कि इतना तुझे बुखार हो गया, इतनी तेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि तुझसे वह खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। पावर तो मालिक ने तुझे दी थी ना, तुझ में तो नहीं थी वह पावर, लेकिन संभालनी तूने थी। अब वह अपनी माँ से कहने लगा अब क्या होगा? तो माँ कहने लगी बेटा अब वह होगा जो वह गुरु चाहेगा। पहले तो तुझे अब आसानी से मिल गया, अब नहीं, अब मेहनत कर। अब तो जब हजूर जी की दया मेहर होगी तभी होगा, लेकिन अब जब दया मेहर हुई ना, तो सच में तुझे बर्दाश्त तेरे में आ जाएगी, बर्दाश्त पावर आएगी तेरे में, वह शक्ति आएगी तेरे में। तो फिर उस खुशी का जो नजारा होगा वह एक अलग ही होगा। यह उस भाई की आप बीती। आज वह भाई उस चीज के लिए तरस रहा है, आंखों में आंसू है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि पहली बात तो हमें यह फर्क नहीं करना चाहिए और हमारे मन में यह हमेशा चाहत होनी चाहिए कि गुरु एक ही है। हजूर जी में और बाबा जी में हमें कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए। प्यार दोनों के लिए हमारा एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि पावर एक ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्होंने हजूर जी से भी नामदान की बख्शिश ली है, तो उनकी भी सूरत उस मालिक के साथ जुड़ रही है। गुरु गुरु ही होता है। लेकिन इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है, चाहे वह भजन सिमरन है, चाहे वह धन दौलत है, जब हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो सच में हम उस चीज की कदर नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिल गई है। कदर हम तभी करते हैं जब उस चीज में हम मेहनत लगाएंगे, उस चीज के
एंड तक जाएंगे। और उस चीज के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब वह चीज हमारे सामने जब आती है तो उसकी एक पावर अलग ही होती है। लेकिन ऐसा जो एहसास होता है ना, वह बहुत कम जीवों में होता है। पर बहुत कम जीवों में होता भी है, लेकिन वह उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वह चीज वहीं की वहीं रह जाती है और फिर पता है सालों लग जाते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। ये पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, हमारी पिछलियां भक्तियां होती हैं कि हम उस मालिक से मिले तो सही, लेकिन भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाए। वह इस जन्म में हमारा पूरा होने को आता है, लेकिन हम उसे हजम नहीं कर पाते, तो वह चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर जरूरी नहीं है कि हम मेहनत करें तो वह चीज़ हमें हासिल हो ही जाए। फिर तो उस मालिक की ही दया मेहर है कि वह करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे जरूरी बात है हजम। हजम हमें करना ही करना है। हाँ, जो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं वो एक अलग चीज है। जब हम कोई कामकार कर रहे हैं या कुछ हमारे साथ ऐसा घटित हो जाता है कि हमें ऐसा लगा कि यह काम तो हमारे गुरु ने कर दिया, या हम यह काम कर ही नहीं सकते, बाबा जी हमें ऐसा एहसास हुआ या हमें दिखाई दिए, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन हमें अंदर से क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रकाश कैसे दिखाई दे रहा है, उस चीज को हमें सभी को हजम करना है भाई। हम तभी अंदर तरक्की कर सकते हैं, वरना हम जैसे हैं वैसे ही के वैसे ही रह जाएंगे। यह हमारे बाबा जी भी कहते हैं और आगे हजूर जी भी कह रहे हैं। तो प्यार में हमें कोई फर्क नहीं रखना, हमें बाबा जी से भी उतना ही प्यार करना है और हजूर जी से भी। राधा स्वामी जी।